Good morning everyone, myself Krishna Kumar Singh from Sivraj Singh Children Academy. I am your account teacher and today I am going to teach class 11th accountancy about the syllabus, the chapter number 1. Okay, so the whole syllabus of accountancy is divided into two parts, part 1 and part 2. Part A calculated total 52 marks and part B is calculated total 28 marks and along with the project work 20 marks. 100 marks का पूरा सिलेबस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी. पार्ट ए आपको 52 मार्क्स देगा और पार्ट बी आपको देगा 28 मार्क्स और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है. टोटल 100 मार्क्स का अकाउंटेंसी का पेपर है और दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी. 3 आवर्स का पेपर होगा आपका जिसमें अलग अलग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे. तो आज हम चैप्टर 1 की बात करते हैं. चैप्टर 1 मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटेंसी की क्या मीनिंग है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसी की हमारी ज़रूरत जो है लाइफ में क्यों है, क्यों अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ी. अकाउंटेंसी वर्ड मीन्स कैलकुलेशन द डेटा इन ए न्यूमेरिक टर्म्स. सारे डेटा को हम न्यूमेरिक टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में बनाते हैं. इन आवर लाइफ वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर. In every businessman want to know how much profit he earned at the end of the financial year. हर बिजनेसमैन जो है फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये पता करना चाहता है कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, या हमारा बिजनेस ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है कि नहीं. फॉर दिस पर्पस अकाउंटेंसी इज़ नीडेड और उस काम के लिए हमें अकाउंटेंसी की ज़रूरत है. The meaning is accountancy is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money. Accountancy एक आर्ट है जिससे कि हम सारे डेटा को, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद समराइज करते हैं एक सिस्टमैटिक वर्क में और मनी के टर्म्स में. हर बिजनेसमैन जो कि बिजनेस करता है उसके कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं. बिजनेस मीन्स क्या होता है? बिजनेस मीन्स सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी के टर्म्स में जो भी हम सेलिंग परचेजिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, वो बिजनेस कहलाता है. और बिजनेस में आप हर दिन ट्रांजैक्शंस होते हैं, लोग परचेज करते हैं सामान, लोग सेल करते हैं सामान, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस मनी के टर्म्स में होते हैं. और इस ट्रांजैक्शंस को हम एक आर्ट के रूप में क्लासिफाई करके, समराइज करके रिजल्ट निकालते हैं, वो अकाउंटेंसी कहलाता है. तो अकाउंटेंसी इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी. तो बिजनेस है तो अकाउंटेंसी है. बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करके जो रिजल्ट निकालते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रोथ में है, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस प्रॉफिट पे जा रहा है कि बिजनेस लॉस पे जा रहा है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ अकाउंट. आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग it is very necessary to know the characteristics or features of accounting. As I told you before, accounting is an art of recording, classifying, summarizing the data in a very systematic manner in terms of money. Accounting एक आर्ट है जिसमें कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को
हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, और वो भी मनी के टर्म्स में, और वो भी बहुत ही सिस्टमैटिक वे में। तो बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट इसलिए क्योंकि सिस्टमैटिक वे में हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। साइंस इसलिए कि साइंस की तरह अकाउंटेंसी में भी अपने बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अपने नियम हैं। जैसे कि साइंस में कोई भी फैक्ट, कोई भी फॉर्मूला एक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला जाता है, वैसे ही अकाउंटेंसी के भी अपने रूल्स हैं, अपने फॉर्मूलेज हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन से निकाला गया है। तो अकाउंटिंग आर्ट भी कहलाएगी और अकाउंटिंग साइंस भी कहलाएगा। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। इन अकाउंटिंग ओनली those ट्रांजेक्शन वी हैव टू रिकॉर्ड, दैट इज़ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। केवल वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्ट्राइक हो रहा है वर्कर्स का, या कोई एम्प्लॉय रिजाइन दे दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल रिलेशंस, ये सब अकाउंटेंसी में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाएंगे जिसमें कि हम बिजनेस को कंप्लीट कर रहे हैं, बिजनेस को फुलफ़िल कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, और सारे ट्रांजैक्शंस मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड होंगे। सपोज दैट अगर राम एक पर्सन है जो आपके शॉप में आता है और वो 100 kg राइस लेता है, तो उस राइस को आप 100 kg जो है, सपोज दैट कि 50 रुपीज़ पर kg लिए, तो आप उसको 5000 यानी मनी के टर्म में ही आप उसको रिकॉर्ड करोगे। सारे ट्रांजैक्शंस मनी के टर्म में ही रिकॉर्ड होते हैं, जिससे कि हमको एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की पता चलती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अकाउंटिंग में सारे रिकॉर्ड हम जो है न्यूमेरिक टर्म में ही करते हैं। क्लासिफाइंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है। अगर एक ही तरह के कई सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो हम उनको एक जो है पार्टिकुलर एक स्पेस में सारे ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करेंगे। सपोज वाई एक कस्टमर जो है पर डे आपके यहाँ आता है, आपसे परचेज करता है सामान, तो वाई के लिए आप अलग अकाउंट बना दिए और सारे ट्रांजैक्शंस वाई के जो है उसके अलग पेज पे कलेक्ट करके रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में हम एक ही तरह के ट्रांजैक्शंस जो हैं उसको पार्टिकुलर स्पेस में हम कलेक्ट करके रखते हैं, जिससे कि हमको उस पार्टिकुलर पर्सन का डाटा फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। समराइजिंग, क्लासिफाइंग करने के बाद हम चीज़ों की समरी बनाते हैं। समरी बनाने के बाद हमको एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन मिलती है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। दिन भर के जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं हम उनको क्लासिफाई करके उनकी समरी निकालेंगे और हमको एग्जैक्ट कैश की इनफ्लो आउटफ्लो पता चलेगी कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिज़ल्ट, और समराइज़ करने के बाद हमें रिजल्ट मिल जाता है और हम उसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चलाते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करता है कि हमारी एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और हमें अपने बिजनेस को किस तरह आगे लेके जाना है। हर ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेंसी में जो रिकॉर्डिंग हो रही है, अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो पूरे होल ईयर की रिकॉर्डिंग होती है, उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये सारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल ईयर है। 1 अप्रैल को ओपनिंग है, 31 मार्च को क्लोजिंग है, और क्लोजिंग में ही हमें पता चलता है कि हमें पूरे ईयर में ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अचीवमेंट किया, क्या ग्रोथ किया, कितना प्रॉफिट कमाया, सेलिंग की क्या पोजीशन है, परचेजिंग की क्या पोजीशन है। तो फाइनेंशियल ईयर में एंड में हमें पता चलता है एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और ये जो है एक साइकिल के थ्रू चलता है जिसे कि हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं।
इसमें जो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं आप उसको न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल चैप्टर्स में। तो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस आते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बाद हम उसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं जिसको रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्स्ट बुक कहा जाता है। जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं और उससे हमारे पूरे साल के अंत में जो बैलेंस शीट बनता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनता है, हमको एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, हमारे प्रॉफिट की पोजीशन पता चलती है, हमारे लॉस की पोजीशन पता चलती है और दोबारा अकाउंटिंग साइकिल फिर से बनेगा। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा, फिर हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो इस तरह साल में हम अलग अलग मेथड्स की मदद से फाइनेंशियल पोजीशन निकालते हैं, इसे हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। ये आप अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ोगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो आपने चीज़ों को पढ़ा। आई एम रिपीटिंग अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing the data in a systematic manner and in terms of money। सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं मनी के टर्म्स में, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। और बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है? जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लेन देन हो रहे हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शंस की वजह से ही हमें अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ी। अकाउंटिंग के मदद से ही हमें पता चलेगा कि हमारे व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फिर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। तो अकाउंटेंसी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पता करना है फाइनेंशियल पोजीशन। और अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट की तरह हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं। साइंस की तरह इसके अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं। सारे ट्रांजैक्शन को हमें मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना है और ऑर्गेनाइजेशन में केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही हमें रिकॉर्ड करना है। और लास्ट में हमको रिजल्ट मिलता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट with the help of these following concept, that is called accounting cycle. Okay, thank you.